कांग्रेस पार्टी सरकार जो इसका खंडन करती है। कारण क्या है कि जैसे ही ये घटना हुई, बहुत दुखद घटना थी, जिस तरह से जो घटना हुई, विदिन 24 आवर जितने भी कल्प्रेट्स थे, जितने भी वो थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया और सलाखों के पीछे दिया, और जिसमें इसमें जितने भी कंसर्न लोग थे सभी को अरेस्ट कर दिया गया। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जो इनका प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन, वो किस बात को लेकर है। धरना प्रदर्शन अगर होता कि अगर आपने जो क्रिमिनल्स थे उन्हें अरेस्ट ना किया होता तो मानता कि आपका धरना उचित था, लेकिन आप 24 आवर्स के अंदर आपके पहुंचने से पहले, जब तक आप पहुंचे, जब तक आपने उसको पॉलिटिसाइज करना था, उससे पहले सारे के सारे जो आरोपी थे वो बिहाइंड द कर्टन थे। लेकिन आप जो बावजूद उसके कि आपको सरकार का पक्ष लेना चाहिए थे, आप उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं उसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शन आने हैं, तो उसको लेकर आप ना कहीं अपनी ज़मीन तराशी, क्योंकि आपके मुद्दे कोई नहीं है, तो इसको बिना मुद्दे को मुद्दा बनाना चाह रहे हो हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही, जिसको कहते हैं शांत प्रदेश है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ना कहीं आप उस चीज़ को खराब करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, कुल्लू में एक हादसा हुआ था, परशुराम और उनकी धर्मपत्नी पे अटैक हुआ था, और जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने कितने दिनों में कार्रवाई की, जब पूरी इलाके की जनता, पूरी वैली की, जो पूरे कुल्लू जिला के लोग जब इकट्ठे हुए और धरना दिया और आपको अल्टीमेटम दिया, क्योंकि आपका दौरा निश्चित था यहाँ पे कुल्लू का, कि आप अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को अरेस्ट नहीं करेंगे तो आपका घिराव किया जाएगा। उसके बावजूद आपने उन लोगों को, आरोपियों को अरेस्ट किया। कारण क्या था कि वो जो आरोपी थे, कुछ आरोपी थे, उनकी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक आपके सीएम ऑफिस में थे, जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं जयराम ठाकुर जी। इसीलिए आपने उसे लिंगर ऑन किया, और 2025 अगस्त 2021 को एक घटना घटी है। उसके बाद आप तकरीबन 2.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आपने सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई? हमारे आज के प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह कह रहे हैं कि हम हर चीज़ जांच के लिए कराने के तैयार है। आप जो भी बोलेंगे, एसआईटी गठित कर दी है, आप सीबीआई जांच करते हैं, हम सीबीआई जांच करने के लिए तैयार है। लेकिन आप जब खुद थे, आपने जांच क्यों नहीं कराई? आपने जो पूरे उसके वीडियो भी सामने आया, सीसीटीवी कैमरे फुटेज भी सामने आया कि किस तरह से उस शख्स की, उस दंपति की, और खासतौर पर उनके हस्बैंड की डेथ कीजिए, और आज भी जो उनकी महिला है, जो वाइफ है, वो बेड रिडन है। तब आपने सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई? क्या कारण था? कारण यह था क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपके मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ लोग उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। हम तो आज भी चाहेंगे कि उनकी भी जांच कराई जाए, उनकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम तो उनकी सीबीआई जांच कराएंगे जो जब घटना घटी है, लेकिन जो कुल्लू में घटना घटी थी उसकी सीबीआई जांच भी जयराम ठाकुर जी आपको करवानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सरकार जो इसका खंडन करती है। कारण क्या है कि जैसे ही ये घटना हुई, बहुत दुखद घटना थी, जिस तरह से जो घटना हुई, विदिन 24 आवर जितने भी कल्प्रेट्स थे, जितने भी वो थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया और सलाखों के पीछे दिया, और जिसमें इसमें जितने भी कंसर्न लोग थे सभी को अरेस्ट कर दिया गया। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जो इनका प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन, वो किस बात को लेकर है। धरना प्रदर्शन अगर होता कि अगर आपने जो क्रिमिनल्स थे उन्हें अरेस्ट ना किया होता तो मानता कि आपका धरना उचित था, लेकिन आप 24 आवर्स के अंदर आपके पहुंचने से पहले, जब तक आप पहुंचे, जब तक आपने उसको पॉलिटिसाइज करना था, उससे पहले सारे के सारे जो आरोपी थे वो बिहाइंड द कर्टन थे। लेकिन आप जो बावजूद उसके कि आपको सरकार का पक्ष लेना चाहिए थे, आप उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं उसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शन आने हैं, तो उसको लेकर आप ना कहीं अपनी ज़मीन तराशी, क्योंकि आपके मुद्दे कोई नहीं है, तो इसको बिना मुद्दे को मुद्दा बनाना चाह रहे हो हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही, जिसको कहते हैं शांत प्रदेश है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ना कहीं आप उस चीज़ को खराब करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, कुल्लू में एक हादसा हुआ था, परशुराम और उनकी धर्मपत्नी पे अटैक हुआ था, और जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने कितने दिनों में कार्रवाई की, जब पूरी इलाके की जनता, पूरी वैली की, जो पूरे कुल्लू जिला के लोग जब इकट्ठे हुए और धरना दिया, और आपको अल्टीमेटम दिया, क्योंकि आपका दौरा निश्चित था यहाँ पे कुल्लू का, कि आप अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को अरेस्ट नहीं करेंगे तो आपका घिराव किया जाएगा। उसके बावजूद आपने उन लोगों को, आरोपियों को अरेस्ट किया। कारण क्या था कि वो जो आरोपी थे, कुछ आरोपी थे, उनकी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक आपके सीएम ऑफिस में थे, जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं जयराम ठाकुर जी। इसीलिए आपने उसे लिंगर ऑन किया, और 2025 अगस्त 2021 को एक घटना घटी है। उसके बाद आप तकरीबन 2.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आपने सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई? हमारे आज के प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह कह रहे हैं कि हम हर चीज़ जांच के लिए कराने के तैयार है।
आप जो भी बोलेंगे एसआईटी गठित कर दी है, आप सीबीआई जांच बोलते हैं, हम सीबीआई जांच करने के लिए तैयार है। लेकिन आप जब खुद थे, आपने जांच क्यों नहीं कराई? आपने जो पूरे उसके वीडियो भी सामने आया, सीसीटीवी कैमरे फुटेज भी सामने आया कि किस तरह से उस शख्स की, उस दंपति की और खासतौर पर उनके हस्बैंड की डेथ कीजिए, और आज भी जो उनकी महिला है, जो वाइफ है, वो बेड रिडन है। तब आपने सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई? क्या कारण था? कारण यह था क्योंकि आपके कहीं ना कहीं आपके मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ लोग उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। हम तो आज भी चाहेंगे कि उनकी भी जांच कराई जाए, उनकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम तो उनकी सीबीआई जांच कराएंगे जो जब घटना घटी है, लेकिन जो कुल्लू में घटना घटी थी उसकी सीबीआई जांच भी जयराम ठाकुर जी आपको करवानी चाहिए।